सबसे पहले ये तो आपका बिहार बोर्ड पर जारी किया हुआ है, ये तो सबको पता है। अब बिहार बोर्ड पर जारी हुआ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भरने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। आपके सारा चीज को नोटिफिकेशन दिया है। ऐसे भरने से पहले आप देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, पहले इधर देख लीजिए और इधर देखिए। हम इसका एक आपको वीडियो भी दिखा दे रहे हैं और इसमें कैसे इसको जांच होता है वो भी हम दिखा रहे हैं। आज हम लोग क्लियर कर लेंगे कैसे इसको जांच होता है। जब जांच होगा ना तो कौन सी गलती कहाँ पर होनी चाहिए, कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे ही गलती करने के बाद भी नंबर आ जाता है और कुछ ऐसे ही गलती करने के बाद वो नंबर कट जाता है। तो कहाँ पर गलती होगा तो चल जाएगा, कहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए। इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ये दो भाग में दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना, उसमें दोनों भाग में दिखाई दे रहा है इसमें। अब देखिए आपके पेपर जो लिए होंगे दोनों भाग में यही आपको दिए हैं, सेम देखिए इसमें डिफरेंट है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर मोड़ने के है ना, यहाँ पर तो इसको तो नहीं मोड़ेंगे ना, ये अंदर है, इसको तो मोड़ सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर मोड़ दिए। डाउट है किसी को? देखिए हमने इसको मोड़ दिए हैं। यहाँ पर ये भाग को हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग निकाल लिया जाता है। ये भाग को क्या करते हैं हम लोग, अलग इसको निकालेंगे। सेम है ना आपका, ये आपका रंगीन में नहीं है, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट इसे देख रहे हैं, ये आपका कलर में है। अब देखिए सेम आपका है, इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं आपका 20 या पृष्ठीय और उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अनुसार भरे। ये तो आपको दिया गया, ये बिहार विद्यालय की परीक्षा समिति का। सबसे पहले इसमें एक है कि विषय कोड, सबसे पहले भरेंगे सब्जेक्ट। पहले क्या भरेंगे इसमें, सब्जेक्ट। इसमें भरेंगे परीक्षा यानी एग्जाम। अब इसमें पाली भरेंगे, इसमें विषय कोड भरेंगे, परीक्षा की तिथि डालेंगे, उत्तर देने का माध्यम डालेंगे और क्या लेखन लिपि उपलब्ध कराया या नहीं किया। अक्सर लोग यहीं पर गलती करते हैं, अक्सर लोग यहीं पर गलती करते हैं। खैर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए सेम आपका है, ये क्रम संख्या सबका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, क्रम संख्या सबका डिफरेंट डिफरेंट। ये तो सैंपल है, क्या ध्यान दीजिए। रोल कोड इसे भरना है, इसमें आपका रोल नंबर भरना है, इसमें सब्जेक्ट कोड मिलेगा उसको भरना है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन जो मिला होगा उसको भरना है और इसमें आपको परीक्षार्थी का पूरा नाम यानी कैंडिडेट का नाम भरना है, विषय का पूरा नाम डालना है इसमें और अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है और यहाँ पर साइन करना है। ये चीज है। इसमें देखिए हम आपको बारी बारी से लाइन बाई लाइन हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या हो गया आपका, कहाँ है आपका मैथ है ना, तो देखिए इसमें मेरे पास सबसे पहले क्या हो गया आपका विषय। तो विषय में हो जाएगा मेरे पास मान लीजिए कि मैथ। आप चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विषय और इंग्लिश में लिखा हुआ है सब्जेक्ट। आप चाहते हैं तो आप हिंदी में भी भरिए या अंग्रेजी में भरिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जैसा अच्छा लगता है भर सकते हैं। इसमें कहीं लिखा नहीं है कि आप अंग्रेजी में ही भरिए और हिंदी में ही भरिए। आपको हिंदी अच्छा लगता है तो हिंदी भर दीजिए और अंग्रेजी आपको लगता है तो अंग्रेजी में ही भर दीजिए। लेकिन ध्यान देना है, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश नहीं भरना है, होना चाहिए सब। आप हिंदी लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखे, अगर मान लीजिए कि मेरा पहला गणित है या अन्य कोई सब्जेक्ट होगा तो हमने गणित यहाँ पर लिख दिए और इंग्लिश हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, मैथ लिखेंगे। तो मैथ यहाँ पर पूरा लिखेंगे। जैसे पहले का आपका क्या है मैथ, तो MATH पूरा उसको लिखेगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा। हमने क्या करेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स, MATH लिखेगा, MATICS आपका स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा लो। इसका पूरा नाम मैथ नहीं लिखना है, क्या लिखना है मैथमेटिक्स। पूरा इसका विषय जो होगा मैथमेटिक्स डालना है, करने आ जाएगा। आप सिर्फ मैथ मत लिखेगा, मैथमेटिक्स। पहले पेपर हो गया आपका मैथ का, तो हमने मैथमेटिक्स इसका डाले और ये लेटर हमने जो डाले हैं वो कौन सा लेटर है, कैपिटल बड़े लेटर है। इसलिए प्रयास करेंगे कि ये लेटर आपको बड़ा होना चाहिए। बोलिए आ रहा समझना। तो आप स्मॉल में मत करिएगा। आपने जो लेटर लिखे वो क्या हो गया था आपका स्मॉल हो गया था, इसलिए जब स्मॉल में करेगा तो क्या हो जाएगा, पर गलती हो जाएगा। हमने इसको भर दिया मैथमेटिक्स। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी का मैथ नहीं है, अगर इंग्लिश है, किसी का मान लीजिए कि जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर डालेंगे। हमारा यहाँ पर मैथमेटिक्स है इसलिए मैथमेटिक्स डाल दिया। अब ध्यान रखेंगे कि एक दिन का ये थोड़े है, ये तो रेगुलर रहेगा। जितना दिन एग्जाम चलेगा उतना दिन ना भरना है, जितना दिन एग्जाम चलेगा उतना दिन भरना है। तो उस कंडीशन में एक दिन तो मैथमेटिक्स भर दिए, क्या दूसरा का दिन भी मैथमेटिक्स भरेगा, जो सब्जेक्ट कोई ना भरेंगे। फिर आपका आ गया अगले दिन साइंस, साइंस भर देंगे। अगले दिन हो सकता है सोशल साइंस, अगले दिन संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे भी करके ना। तो जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट को इसमें फिल कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया ना, लगभग समझ में आता होगा। अब इसमें आपकी परीक्षा दे रहा है कि एग्जाम, एग्जाम टिक लगाना है। देखिए यहाँ पर करे कि परीक्षा यहाँ टिक करे, मैंने यहाँ पर क्या करे टिक लगाना है। तो वार्षिक या कंपार्टमेंटल, इसमें क्या होता है वार्षिक और जो आपका कंपार्टमेंटल होते हैं, तो कंपार्टमेंटल के एग्जाम जो बच्चे क्या होते हैं किसी कारण बस उसका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, छूट गया, क्रॉस लग गया, तो उसको दोबारा चांस मिलता है एग्जाम देने के लिए। तो अभी तो आप फर्स्ट दे रहे हैं, तो इसमें क्या भरेंगे हम लोग, भरेंगे यहाँ पर वार्षिक। तो इसमें टिक लगा देंगे। आ रहा समझ में,
वार्षिक पर। डाउट है किसी को? आप छोटा सा भी लगा सकते हैं, बड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन अब ठीक एक बार इतना मत लगा बहुत बड़ा। हमने इस पर भी छोटा लगा देंगे, इस पर भी लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए जो सीटिंग है मेरे पास पाली है, अब क्या है यहाँ पर पाली है, तो हमारा जो एग्जाम होता है वो दो तरह से एग्जाम होगा, दो तरह से, जैसे एक तो सुबह वाला एक शाम होगा, सुबह का पेपर अलग रहता है, शाम का पेपर अलग होता है, तो उसमें ये नहीं कि सुबह वाला पेपर शाम का आएगा, शाम वाला सुबह में आएगा, तो उसमें पाली तो देना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पर बच्चे जब एग्जाम देने आते हैं तो कुछ बच्चे बहुत संख्या में ज्यादा हो चुके हैं, बहुत बच्चे क्या हो गए, ज्यादा हो गए हैं, इसलिए उसको क्या किया गया है, इसलिए उसको अलग अलग कैटेगरी बांट कर दो भाग में उसको बांट दिया गया है। तो यहाँ पर मेरा जो सीटिंग होगा, आप जो भी एग्जाम दीजिएगा तो आप सुबह अगर जाइएगा सुबह में तो आपका हो जाएगा प्रथम पाली हो जाएगा। अगर आप सेकंड सीटिंग में दे रहे, जैसे आपने फर्स्ट वाले खत्म हो गया, आप सेकंड वाले में जाके दे रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, द्वितीय मारेंगे। तो अभी तो आपका प्रथम होगा, आप प्रथम में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट में लगा दीजिएगा, प्रथम में यहाँ पर लगा दीजिएगा। आगे समझे, आपका विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड डालना है, ये तो डालना बहुत जरूरी है, इसमें सब्जेक्ट कोड है, तो सब्जेक्ट कोड आप देखिए कहां पर है आपके सब्जेक्ट कोड, तो आपके एडमिट कार्ड पर होगा, आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए आपके पास यहाँ पर विषय कोड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए विषय कोड, तो विषय कोड आपका 105 है। ये जैसे मैथ का मेरे पास है, तो मैथ का मेरे पास देखिए यहाँ पर मैथ है, तो 1 to 1 है ना, आपका भी होगा, जिसका होगा, मैंने सबका एक ही रहता है लगभग। तो आप समझिए कि मेरा वो जो विषय कोड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे, भरने जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर मेरा विषय कोड क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इस लाइन में विषय कोड है 1 to 1, क्या है आपका 1 to 1, 121 है। आप यहाँ पर क्या करिएगा 1, यहाँ पर क्या भरेंगे 2, यहाँ पर क्या भरेंगे 1। आप प्रयास करिएगा कि डबल राइटिंग न चले, लिखने आ जाएगा इसे। मेरा विषय कोड होगा 1 to 1, कहाँ विषय कोड मिलता है, तो मेरा एडमिट कार्ड पर विषय कोड है, सबका है, मैथमेटिक्स के लिए ये है, फिर इसमें देखिए साइंस के लिए आपका दिया है, एक से यहाँ पर दिया है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री, सबके लिए अलग अलग रहता है, तो इसलिए आपका जो जो पेपर पढ़ रहा है उसमें सबका विषय कोड क्या है, सबका डिफरेंट डिफरेंट रहता है। आगे समझे। अब देखिए परीक्षा की तिथि है, तो परीक्षा की तिथि बोलिए क्या है आपका, है ना, कहिया है आपका, परीक्षा की तिथि इसमें डालेंगे डेट ऑफ एग्जाम, कहिया हो रहा है, तो आपका किस तारीख को है, कितने तारीख को, जैसे इंटरमीडिएट का और मैट्रिक का दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मान लीजिए कि इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो आपका कल ही से एग्जाम होने वाला है, यानी 1 तारीख से, तो हम क्या कर देंगे इसमें 1 भर देंगे इसमें। और फिर कब हो रहा है, फरवरी में या जनवरी में, तो यहाँ पर 2 डाल देंगे, और यहाँ पर 23 ईयर वाई वाई दिया है, आगे भरने। अगर आपके 10th वाले आपका एग्जाम कब है, तो 14 के, तो यहाँ पर 1 की जगह क्या कर देंगे हम लोग 14 भर देंगे ना। लेकिन अब मैथ के दिन कितने तारीख, ये भी ध्यान देना है, उस दिन जब एग्जाम देने गए हैं उस दिन का डेट भरना है, ऐसा नहीं कि आपको सब में 14 भर देंगे। आपका मान लीजिए कि 1 तारीख एग्जाम हो गया, आपका एग्जाम 1 तारीख हो गया, तो अब अगले दिन जाइएगा तो हो सकता है कि 2 तारीख को फिर एग्जाम पड़े, या अगले दिन संडे पड़े तो 3 को पड़ेगा, तो ये नहीं कि 1 को दे दिए तो 2 भर देंगे। उस दिन जो है एग्जाम दीजिएगा आपको पता होना चाहिए कि डेट को यह है, और उसी डेट को यहाँ पर भरना है। तो 2 है यहाँ पर, 2 क्या कर देंगे 23 भर देंगे। अगर मान लीजिए किसी का 10 तारीख हो तो यहाँ पर क्या भरेगा 10 2 23, यहाँ पर परीक्षा की तिथि सबको भरने आ जाएगा। आ रहा समझ में ना, तो यहाँ पर भी लगभग समझा गया। अब देखिए उत्तर देने के माध्यम, उत्तर देने के माध्यम आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि इंग्लिश में लिखे कि हिंदी में लिखे, आप कैसे उत्तर दे सकते हैं। हम हिंदी में भी दे सकते हैं और अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर सब बोले कि हिंदी भरना है तो हिंदी भरिए, इंग्लिश भरना है तो इंग्लिश भरिए। तो मेरा ये मैथ है, हम इसका जो आंसर देंगे वो क्या चीज में देंगे, हिंदी में, तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे हिंदी। बोलिए डाउट है किसी को, हमने यहाँ पर हिंदी भर दिया। अगर आप यहाँ पर लिखिए गणित हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि ब्रैकेट लगा के यहाँ पर हिंदी लिख दे, नहीं, इससे आपका काम चल जाएगा। अगर समझे, अगर हिंदी आप लिख रहे सब हिंदी में लिखिए, अगर आप अंग्रेजी लिख रहे तो अंग्रेजी। अभी तो बता दिए आपको पता है ना। और जब भी लिखेगा तो ये लेटर कौन सा होना चाहिए, कैपिटल, बड़ा होना चाहिए। इस पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करेगा कि लेटर छोटा कभी गलती से भी ना हो। यहाँ तक क्लियर है सबका, कि डाउट है किसी को, इसमें भरने लगभग आगे होगा। बोलिए डाउट है ना किसी को। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये सबसे जरूरी यहाँ पर है, बच्चे अधिकतर यही गलती करते हैं, अधिकतर गलती यही करते हैं। यहाँ पर और भी चीजें जो बताएंगे गलती करें, यहाँ पर अधिकतर लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया, हाँ या नहीं। देखिए वेदर राइटर प्रोवाइडेड, आपके राइटर प्रोवाइड है कि नहीं है। जैसे आप समझिए क्या होता है कि कोई बच्चे हैं जिसके आंख से नहीं दिख रहा है, आप जब भी फॉर्म भरते हैं ना तो उस समय देखिएगा एक दिया जाता है हैंडीकैप,
दिया जाता ना कि उसमें आपको भरिए, टिक लगाइए और उसमें निशान को हम लोग डालते हैं फॉर्म के लिए, क्या चीज आपका काटा है या क्या चीज ऐसा भरा जाता है ना। उस तरीका से फॉर्म भरते समय यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उसमें अगर कोई आंख से मान लीजिए कि जिसे उसको नहीं दिख रहा है, आंख से वो नहीं दिख रहा है उसके, तो क्या करेगा, उसके बदले में एक आदमी जाके एग्जाम देंगे। अब आप सोच रहे कि वो जाके देंगे बैठे, नहीं, उसके बदले में वो जाएंगे और साथ में बैठे रहेंगे, साथ में एगो उसको बोर्ड की तरफ से वो भी होता है और उसमें एक प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप बोर्ड की तरफ से आदेश रहता है पूरा, एक आदमी उसमें रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, अब वो जो जिनके आंख से नहीं दिख रहा है, एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर समझिए जो यहाँ पर करवाए कि नहीं करवाए, तो उसमें क्या होगा कि जो आंख से अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो उसमें उसके साथ क्या करेंगे, एक रखेंगे राइटर के लिए, क्यों लिखना है और उसको तो दिख नहीं रहा है। अब उसको दिख नहीं रहा तो कैसे लिखेगा, कहाँ लिखेगा पता चलेगा, लेकिन उसको तो याद है ना, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा, और बोलेगा तो वो क्या करेगा, जिसको प्रोवाइड करवाया गया साथ में रहेगा और वो सब लिखेगा, जितना बोलेगा उतना ही लिखेगा, जितना वो बोलेगा उतना ही वो लिखेगा। इसलिए आप देखा वेदर राइटर प्रोवाइडेड, यानी क्या आपने लेखन लिपि उपलब्ध करवाया गया है, तो आपके पास तो आप तो ठीक है, माने जिसका आंख से प्रॉब्लम होता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, तो आप इससे समझ में गया आगा। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर क्या भरिएगा, बोलिए आप, नहीं आपने उसको नहीं करवाए, आगे समझ में। बाकी लोग बहुत लोग यस मार देते, इसमें क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो लगभग लोग यहाँ पर गलती करते हैं, तो इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। अब बात करें कार्यालय उपयोग के लिए ऑफिस यूज, इसको ऑफिस यूज में आता है, इसको आपको भरना नीचे नहीं है। इसमें यहाँ पर दिया गया वीक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ पर केंद्राधीक्षक, तो इसको आपको नहीं भरना है। यहाँ पर लिख दिया गया कार्यालय उपयोग के लिए है, ये ऑफिस यूज के लिए। देखिए यहाँ पर दिया है स्पेस फॉर ऑफिस यूज, ये ऑफिस के लिए है, आपको इसको भरना नहीं है, नहीं तो वहां पर ध्यान रखेगा, गलती भी हो जाता है। ये तो लगभग समझ में आ गया। अब लग रहा है कि इधर वाला आप लोग करेक्ट भरिएगा। और अभी बताया है कि यहां से ये कट करके, जो यहां से आप देखिए डॉट डॉट दिया ना पर, यहां से ये डॉट डॉट आपको क्या कहता है, काट दिया जाता है और काट के इसको हटा दिया जाता है। और ये आपके सिर्फ जांच होता है, कौन जांच होता है, ये वाला भाग। तो इसमें हमने अभी बताया, देखिए ये वाला भाग आपका सेम है ना, इसमें ये वाला, इसको हमने यहाँ पर फोल्डिंग किया, इसको मोड़ दिया यहाँ से, और उसको क्या कहते हैं, इसको हटा लिया जाता है। इसको यहाँ से जैसे मान लीजिए हमने इसको फोल्ड कर दिया, हमने इसको हटाए और यहाँ से आपका हट गया। अब सिर्फ यही बचेगा, ये वाला जमा हो जाएगा और ये कंप्यूटर में लगाकर जांच किया जाता है। हम वो भी आपको बताएं कैसे जांच किया जाता है, हम वो भी आपको दिखा रहे हैं कैसे जांच किया जाता है। ये लगभग क्लियर समझ में आ गया होगा। इधर आइए आपका, अब इसमें आइए, ये वाले बॉक्स जो जांच होता है कंप्यूटर से, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। रोल कोड, तो आपका रोल कोड क्या है, एडमिट कार्ड पर रोल कोड होता है, जैसे बोलिए आपका रोल कोड क्या है, 91,074, तो 91074 डाल दिए। 9 के सामने देखिए कहां पर 9, यहां पर है, इसको प्रघाट करेंगे, खूब बढ़िया से क्या करेंगे, इसको रंगेंगे। डाउट है किसी को, ध्यान रखिए यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग मेथड है। और ये देखिए सही वाला है, 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन है, ये वाला भरना है। इसको क्या करेंगे, हम खूब बढ़िया से भरेंगे, बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये तो भरने आ जाएगा, हमने प्रैक्टिस आपको करवा दी है, ये तो गलती नहीं होगा आप लोग से। 1 का देखिए 1 कहाँ है, 1 यहाँ पर है, हमने यहाँ पर 1 क्या करेंगे, इसको प्रघाट कर देंगे, भर दे रहे हैं। डाउट है किसी को, यहाँ पर 0 है, देखिए 0 है सामने में, आपको घबराना नहीं है, आराम आराम से भरना है। आपको ये भरने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय आपको मिलता है, इसके लिए स्पेशल 15 मिनट का समय अतिरिक्त मिलता है। तो 15 मिनट में तो भरा जाना चाहिए, ये तो 2 मिनट का काम ही है, लेकिन 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। 7 है, 7 यहाँ पर है, देखिए 7 आप देख लीजिए, आराम से खोजिए, कोई खबर दबर नहीं है, आपको 15 मिनट टाइम मिलेगा। इसको क्या करेंगे, हम आराम से 7 को भरेंगे। अगर गलत हो जाता है तो गलत हो गया, ये आपका दोष है, ये समझिएगा कि ये गलत आपका हो गया तो गलत आपने कर दिया। अब व्हाइटनर मारने का प्रयास या फिर सब मत करिएगा, गलत ऑलरेडी, और व्हाइटनर मारिएगा। कितना लोग देखते हैं कि ब्लेड लोग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, गलत होगा तो और खराब होगा ना, इसलिए आप लोग प्रयास करिए सही से भरिए। अब इसमें 4 है, यहाँ पर देखिए 4 भर दिए, ये पूरे बॉक्स से बाहर नहीं जाने चाहिए, बॉक्स में पूरा 100% गोल होना चाहिए। ये तो लगभग भरने आ जा रहा है, ये तो आप पेपर पर निकाल के भरे हुए, हम इस पे भरे तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग को नहीं लगता होगा, लेकिन ये तो पेपर आपको दिखा दिए, यहाँ पर सब दिया गया है, आपने भरे हैं, अच्छा से भरे, देखिए भरे ना आपने, बहुत बढ़िया से भरे। इससे थोड़ा बड़ा मिलेगा, हमने डबल इसको प्रिंट किए हैं, इसलिए थोड़ा सही, इससे थोड़ा बड़ा आएगा आपको, ऐसे ही बड़ा बड़ा रहेगा। रोल नंबर यहाँ पर है, तो बोलिए रोल नंबर आपका, किसी का रोल नंबर बोलिए। 23 है ना, कितना है, 23 लाख 30, तो यहाँ पर हमने 23 लाख लिख दिया, कितना लिख दिया, 30।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख हो गया। अब लिख के मत गिनिएगा लो, आप एक एक अंक को देखकर भरिएगा लो। आपको भरने जरा लास्ट में आप देखिए 23, आप 000 आपको होता है, तो आप 3 2 3 कितना जीरो है 3 लिख देंगे, फिर वहां पर आपका 0 लिखेंगे, फिर जो भी है 3 बार है तो 3 बार लिखेगा, आप फिर 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, लिखना जाएगा ना। आप देखते कि भरिए, आराम से भरिए। यहाँ पर हमने रोल नंबर भर दिया, इसको भी तो इसमें भरना पड़ेगा ना। जैसे 2 के सामने है तो 2 के सामने को क्या करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा। 3 के सामने यहाँ पर रंगना पड़ेगा ना, 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर देखिए 0 है। ये डॉट डॉट देते समझ आ गया ना, आप लोग उसको भर लीजिएगा। हम यहाँ भर के दिखा दिया, ऐसे भरेगा, ऐसे मत छोड़िएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको अच्छी तरीका से भरना है। हमने सिर्फ बता दिया कि इसको भरे, 3 की जगह यहाँ पर है 3 भरना है। 0 है तो क्या करना है, 0 को भरना है। ये भी 0 को खूब बने से भरना है, ये भी 0 को खूब बने से भरना है, और 3 है यहाँ पर देखिए इसके सामने, इसको भी भरना है, और ये आपका क्या हुआ 0 हो गया। आ रहा समझ में ना, डाउट नहीं किसी को, आप लोग अच्छा से भर लीजिएगा। ये क्लियर हो गया, डाउट नहीं किसी को। ये मेरा भरा गया। अब सब्जेक्ट कोड में आ जाए, यहाँ पर देखिए मेरा जो सब्जेक्ट कोड है ये है। तो सब्जेक्ट कोड कहां से आपको मिलेगा बताइए, विषय कोड। विषय कोड कहां से मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में रहता है विषय कोड, तो वहां से क्या करेंगे हम लोग, भर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर देखिए ये विषय कोड था ना, विषय कोड था यहाँ पर, नहीं था, तो ये हमने सब्जेक्ट कोड डाल दिया। फिर आपसे सब्जेक्ट कोड आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट कोड कहां से डालेंगे, पेपर में आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल की तरफ मान लीजिए मेरे पास सेट अगर ए मिल गया, बी मिल गया, तो भरेंगे ना। या मान लीजिए कि हमारे पास कोई जो भी सेट मिला, XYZ कुछ भी अगर सेट मिल गया, तब उसके लिए आप क्या करेंगे, भरेंगे ना। तो इसमें तो आपको सब्जेक्ट कोड देख कर और उसमें डाल दीजिएगा, इसमें से प्रघाट कर लीजिएगा। ये तो करने आपको आ जा रहा है, डाउट नहीं किसी को, वहां से मिल जाएगा आप लोगों को, उसमें देखिएगा, वहां से ले लीजिएगा सब्जेक्ट कोड, डाउट नहीं है किसी को। इसमें आपको देखिए विषय कोड है, आप देख लीजिए यहाँ पर विषय कोड दिया ना इसमें, तो हमने यहाँ पर भर दिया ना। सब्जेक्ट कोड आपके पेपर में रहेगा, वहां से देख कर भर लीजिएगा, भरा जाएगा, डाउट नहीं किसी को। बोलिए, वहां तक आप समझ गए। इसमें रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है। पंजीकरण सबको पता होता है, आपको एडमिट कार्ड से पहले पंजीयन संख्या आ चुका होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसमें ऑलरेडी रहता है ना, इसमें सबसे ऊपर ही देता है, आपको देता है ना आपका, तो सबसे ऊपर ही देता है। जैसे किसी का बोलिए हम भर दें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है 91,074, और बोलिए 0015 और 2 3 हो गए यहाँ पर, यही ना होगा। तो इसमें मान लीजिए कि एक होगा लास्ट में, एक इसमें क्या होगा आपका, कहा इसमें लास्ट में दिया है आपका, लास्ट में छूट गया है, हाँ हाईलाइन नहीं है इसमें, सिंपल है इसलिए गलती हो गया। यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि एक एक हो जाएगा, तो 2 का 1 दिया है, आपको समझना चाहिए। अब वहां पर गलती नहीं है, यहाँ पर हो सकता छूट गया होगा। अगर ऐसा आएगा तो क्या करिएगा, 2 होगा तो यहाँ पर 2 को मिला लीजिएगा, अपना से 3 को भरा जाएगा, ऐसे बना लीजिएगा लो, लेकिन वो सही आएगा, गलत नहीं आएगा। सिंपल देखें यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर ऑलरेडी यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए 9 के सामने 9 भर देंगे, 1 के सामने, 0 के सामने, 7 के सामने, 4 के सामने, 0 के सामने, 0 के सामने, 1 के सामने, और 5 के सामने, और फिर यहाँ पर 0 के सामने। अब तो भरने आ जाएगा। हमने जैसे डॉट डॉट दिया वैसे मत करिएगा, आप क्या करिएगा, आपको बढ़िया से खूब बढ़िया से इसे प्रघाट करना है, करने आ जाएगा ना, दिक्कत है ना किसी को। प्रैक्टिस के लिए दे दिए, और 1 2 पेपर दे देंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये भरने आ गया आपको। अब इसमें चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें परीक्षार्थी का पूरा नाम, एग्जामिनेशन आपको दे रहे हैं यहाँ पर कि कैपिटल लेटर में भरना है, जो एग्जाम दे रहा है ना उसका नाम यहाँ पर चाहिए, यानी आप विद्यार्थी तो आप ही का इसमें नाम चाहिए, दूसरे का नाम नहीं चाहिए। तो इसमें परीक्षार्थी का पूरा नाम डालेंगे ना, तो आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिखिए, लेकिन हिंदी में होगा तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में। अगर हिंदी में आप लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, जैसे आपका किसी का नाम मान लीजिए कि यहाँ पर मोहित नाम है, यहाँ पर MOHIT, यहाँ पर हमने डाल दिए KUMAR, डाल दिया यहाँ पर ना। तो हमने इसको कैपिटल में लिखे, हमने कैसे लिखे इसको, कैपिटल में। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि एग्जामिनर्स नेम इन कैपिटल लेटर, परीक्षार्थी का जो नाम होगा किसमें होगा, कैपिटल लेटर में होगा, तो लिखा हुआ है ना कैपिटल में लिखिए। आना तो हिंदी में भी लिखिएगा तो हिंदी में लिख सकते हैं,
ठीक है, लेकिन इसमें कैपिटल लेटर दिया, प्रयास करिएगा इंग्लिश में लिख दीजिए। क्या किसी को नाम नहीं लिखने का इंग्लिश में? जब नाम नहीं लिखने आ रहा तो समझिए क्या है कि नाम मैट्रिक दे रहे हैं, मत दीजिए, लो सिंपल सा। अब देखिए विषय का पूरा नाम डालिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विषय का पूरा नाम। तो विषय का पूरा नाम क्या है आपका? मैथ है। हमने यहाँ पर डाल दें क्या चीज, MATHEMATICS, हमने निकाल दे मैथमेटिक्स। आगे समझ ना, आप पूरा उसका नाम डालिएगा, मैथ का जो भी होगा, हो गया। आपका पूरा नाम डाल, जैसे मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स पूरा डालिएगा, हाँ कैपिटल में है, ये कैपिटल में ऑलरेडी हो। अब देखिए अनुक्रमांक, रोल नंबर डालना है, लेकिन शब्दों में डालना है, इन वर्ड्स, ध्यान रखिए शब्दों में डालना है। क्या करना है? शब्दों में डालना है। तो शब्दों में डाले तो आपका रोल नंबर क्या था? 23 लाख था। तो हम क्या करेंगे, इसको शब्दों में डालेंगे। तो इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में, और आपका क्या करना है, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में। अगर मान लीजिए कि सब ये हिंदी में ही लिखे हैं तो यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे। अगर जिसको इंग्लिश नहीं आता है इंग्लिश, तो इंग्लिश हिंदी में लिखेगा, और जिसको हिंदी नहीं आता वो इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश नहीं आता हिंदी में, दोनों चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर 23 लाख है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सब इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टी, देखिए तो ठीक है 20, तो उसमें कितना है, 22 लाख है, 23 लाख। तो 23 लाख है तो 20 क्या लिखेंगे इसके बाद, THR डबल E, 23 लाख है, लाख हो गया। अब इसके बाद क्या है, 30 है, 30, THIRTY, देखिए अटा कि नहीं अटा, 23 लाख 30, यानी आपका 23 लाख 30 है, ये ना आपका रोल नंबर है। अब देखिए यहां पर हस्ताक्षर करना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, प्रस्ताक्षरी का क्या करना है, हस्ताक्षर। आप जैसे हस्ताक्षर करते हैं वैसे करना। जैसे मान लीजिए कि मोहित नाम है इसका, तो ऐसे आप लिखेंगे, यहाँ पर साइन तो करते हैं, यहाँ पर मोहित, यहाँ पर लिख दे कुमार, साइन आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं बड़ा में, जैसे साइन करते हैं साइन करिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे समझना है, तो सिग्नेचर चलेगा आपका, सिग्नेचर जैसे लिखना चाहते हैं चलेगा। अब कहीं बड़ा में ही करनी, आप जैसे एडमिट कर पाए वैसे करिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। तो आप जैसे हिंदी में भी करते हैं तो हिंदी में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप साइन यहाँ पर हिंदी करिए, इंग्लिश करिए, आगे समझे लगभग ये चीज। अगर मान लीजिए कोई आपका ये इंग्लिश में नहीं लिखता तो हिंदी में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट में, ऐसा नहीं कि दूसरा, इसका नाम है मोहित, तो हमने कहा कि यहाँ पर मोहित, यहाँ पर हमने डाले मोहित कुमार, यहाँ पर हमने लिखे। अब ब्रैकेट में ये वाला नहीं लिखेगा, जैसे इंग्लिश किसी को लिखते हिंदी लिखेगा। ये विषय कोड का अगर बात करते हैं तो उसका मान लीजिए गणित है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, वो गणित, ठीक है। अब इसका अनुमर आपका है, अनुक्रमांक शब्दों में है, तो जो ये मेरे पास है 23, देखिए इसमें नीचे लाइन है, और भी हट रहा है तो और इसमें हटाइए। जैसे मान लीजिए और आपके पास है उसमें अक्षर, किसी का होता है 33 होगा, 33 हो गया अगर, तो 33, तो 3 नीचे लिखेगा ना। तो यहाँ पर जैसे हम लिखे, आपको दिखा देंगे यहाँ पर, तो यह अनुक्रमांक हो गया, तो आपका कितना था ये 23 लाख। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 23 लाख 30, लिखने जाएगा ना। अब जिसका 1000 होगा और उसमें तो और डालेगा, 100 200 400 जिसका भी होगा हमने यहाँ पर डाल दिया। डाउट है ना किसी को? तो अब देखिए यहाँ पर ये हमने हिंदी भरना है तो हिंदी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर मान लीजिए कि मोहित यहाँ पर साइन किया, यहाँ पर साइन कर देगा। इसके नीचे नहीं आना चाहिए, हम समझाने के लिए आप नीचे लिख रहे हैं, ये लाइन के नीचे नहीं, जो ऑफिस के लिए बना हुआ है, ठीक है ना, तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसे आप ये हिंदी हटा देंगे तो इंग्लिश वाला करेक्ट है, इंग्लिश मिटा देंगे तो हिंदी भी हो जाएगा। दोनों हमने भर के सिखाए, बोले गलती नहीं होगा। तो आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी लिख लीजिए, और इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश। हो गया हमारा, जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश से पहले भरा हुआ है, सब हमने इंग्लिश में ही भरा है। डाउट नहीं ना किसी को? बोलिए, डाउट किसी को नहीं को? देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। विषय में आपका अगर यहाँ पर साइंस रहता है, इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है, तब विषय कोड चेंज होता है। जो इंग्लिश होगा तो चेंज होगा, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपको। अब इसमें देखिए यहाँ पर परीक्षा आप वार्षिक दे रहे हैं, आप प्रथम में दे रहे हैं या सेकंड में, आप देख लीजिएगा। किसी का सेकंड में पड़ेगा तो हो सकता है आप लोग में से किसी का सेकंड का हो तो सेकंड वाला मारेंगे। विषय कोड तो आपको पता हो गया कि जो सब्जेक्ट भरेंगे विषय हो जाएगा। परीक्षा की तिथि जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उसी दिन,
जिस दिन परीक्षा आपका है उस दिन का तिथि। लेखन के आपका जो उत्तर देने का माध्यम वो हिंदी हो गया। कोई इंग्लिश में देना चाहते इंग्लिश लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिपि क्या आप उपलब्ध कराए हैं, मतलब जो अभी बताए हैं कि जो देख नहीं सकता अगर उसके लिए अगर चाहिए तो फिर अपना क्या करेगा, वो है जो राइटर होते हैं अपना बगल में ले सकता है। तो उसके लिए ऑप्शन आता है, तो वो अगर ऐसा किया होगा तो यस लगाएगा, और नहीं किया होगा तो नो करवाएगा। रोल कोड भरने आ जाएगा, रोल नंबर बेस आपको सब्जेक्ट कोड से मिलेगा तो आपको उठा के भर देना। हाँ तो आपको से मिलेगा, तो उसमें अगर ए मिलेगा तो यहाँ पर ए, बी मिलेगा तो बी में, सी मिलेगा तो सी, 3 अक्षर का सब्जेक्ट उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर देखिए भी भर दें, मान लीजिए कि मेरे पास मिला है एक्स, यहाँ मिला है एक्स जेड और वाई, एग्जाम्पल हमने ले लिए, ठीक है। तो एक्स वाला देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको भर देंगे। जेड वाला मेरे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है, भर देंगे इसको। और वाई वाला कहाँ है, तो यहीं पर भर देंगे। जरूरी नहीं कि नीचे आपको जहां मिले ए बी सी डी कुछ भी मिले, जैसे ए बी सी डी आपका है तो जहां मिलेगा वहां पर क्या करेंगे, उसको भर देंगे जहां मिले। आगे ना समझे, तो ये लगभग हम लोग भरना सीख लिए। बाकी इसमें परीक्षा का आपको जो परीक्षार्थी का नाम पूछ रहा है उसमें डाल दीजिएगा, और विषय का पूरा उसमें नाम डाल दीजिएगा। इस शब्दों में लिखेगा, यहाँ पर देखिए बहुत लोग गलती कर देता है, अंक में लिख देता है, अंक में नहीं ना पूछ रहा है, शब्दों में पूछ रहा है, तो इसलिए शब्दों में ही लिखा, अंक में नहीं लिखना। अंक में जैसे 23.0030 डाल दीजिएगा, तो ऐसा नहीं, आपको शब्द में करा तो शब्द में ही लिखिए। लगभग आपको समझ में इसमें आ गया है। बोले डाउट है किसी को? इसी तरीके से आप भरिएगा, प्रयास करिए गलत ना हो। ये गलत का निशान यहाँ पर दिया गया, सही का निशान है, तो इसलिए प्रयास करेगा सही भराना चाहिए। लगभग लोगों को भरने आ जाएगा। अब इसके बाद गलत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक उम्मीद है कि इसके बाद आप लोग गलत नहीं करिएगा।